चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार द्वारा 5 फसलों पर एमएसपी देने के प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज। कहा ये हमारे हित में नहीं, क्योंकि जिन फसलों पर सरकार ने एमएसपी दी है वह पहले ही बाजार में एमएसपी कीमत से ज्यादा पर बिक रही। अगर केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो आंदोलन खत्म करने को तैयार, नहीं तो आज से फिर दिल्ली कुछ करेंगे। देश में जल्द ही पटरी पर दौड़ेंगी 50 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। कहा देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें लोगों को काफी पसंद आ रही। इसे देखते हुए अब 50 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। बीजेपी के 400 सीट जीतने के दावे पर फिरेगा पानी। 2024 में 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी भाजपा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। 22 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल का 17वां सीजन। आम चुनाव के बावजूद देश में ही होंगे सभी मुकाबले। कंक्रीट बैरिकेडिंग तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं, बुलेट प्रूफ भी आज दिल्ली कुछ करेंगे। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अब यहाँ दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तट रक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने को लेकर मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा महिला सीमाओं की रक्षा कर सकती है तो तटों की रक्षा भी कर सकती है। असल में इलेक्शन ईडी ही कराएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पहले ही लिखा जा चुका है स्क्रिप्ट, इस बार ईडी ही कराएगा चुनाव। इसका उदाहरण झारखंड में देखने को मिल रहा। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को शराबी कहने पर खड़ा हुआ विवाद। कहा यूपी का भविष्य नशे में है। कांग्रेस से अलग होते ही अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। बोले वैचारिक मतभेद के कारण सपा से हुई अलग। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली राहत। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दी बेल। कांग्रेस नेता ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया था विवादित बयान। पूरी दुनिया जिस पीएम का सम्मान करती है हम उसकी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। पीएम मोदी को मिली धमकियों का जिक्र करते हुए किसानों पर भड़के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। बोले आंदोलन की आड़ में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। अगर ईडी को रोक दे और मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 को खत्म कर दे तो आधी बीजेपी हो जाएगी खाली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता बीजेपी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना लेंगे। जम्मू में अब एम्स भी है और आईआईटी आईआईएम भी है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जम्मू में सभा कर परिवारवाद पर भी साधा निशाना। कहा इसका नुकसान हमारे युवा और नौजवान बेटे बेटियां उठा रहे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने समेत कई अन्य मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर सकते हैं आमरण अनशन। बोले केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार 26 फरवरी को लेंगे आमरण अनशन पर फैसला। कैबिनेट संघ रामलला के दरबार पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट पर फूल बरसाकर किया गया स्वागत। बोले प्रभु सभी पर कृपा करे, देश का विकास हो। पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वह जाए। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की दो टूक। बोले जो कांग्रेस की नीति रीति नहीं मानता उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वह जा सकता है। टीवी से ओटीटी तक अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन। 60 की उम्र में ली अंतिम सांस। इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर। गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हुआ भारी हंगामा। स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए किया सस्पेंड। डीफेक वीडियो और एआई जनरेटेड अफवाहों वाले पोस्ट पर व्हाट्सएप लगाएगा ब्रेक। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स के लिए जल्द ही जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर। शाह बोले कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया है। भारत भले 1947 में आजाद हुआ हो लेकिन उसमें प्राण अब मोदी जी ने फूके हैं। सोना खरीदना हुआ महंगा, चांदी में भी हुआ बड़ा उलटफेर। दिल्ली में सोने की कीमत 250 रुपए बढ़कर 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची। सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद। बीजेपी ने जीती 2 सीटें प्रदेश से। अभी भी उच्च सदन में कांग्रेस के ज्यादा सदस्य। बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। कहा लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। आरोपी मंत्री शेख शाहजहां अब तक फरार कैसे हैं, उसे क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस। लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में 6 भारतीय कंपनियां भी अपनी जगह बनाने में रही कामयाब। डेलोई ने जारी की सूची। योगी सरकार में बनेंगे 8 नए मंत्री। ओम प्रकाश राजभर भी लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने फिर किया बड़ा दावा। बाप दादाओं की जमीन बेचकर लड़ूंगा चुनाव। समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव का टिकट पाने वाले अफजाल अंसारी ने अपनी जीत का किया दावा। कहा यहाँ मोदी मैजिक काम नहीं करेगा, इस बार गाजीपुर की गरीब जनता देगी साथ। राजस्थान के पाली जिले में तैयार हुआ ओम आकार का दुनिया का पहला शिव मंदिर। सीएम भजनलाल शर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन।
बंगाल बिहार के बाद अब यूपी में भी टूट सकता है इंडिया गठबंधन। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर अड़ी सपा। देर रात तक हुई बात लेकिन निकला कोई समाधान नहीं। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से दूर रहेंगे अखिलेश यादव। किसानों को दिल्ली कूच के लिए सिर्फ अपने नेताओं के इशारे का इंतजार। किसान बुरे समय निकालने के लिए उलझा रही सरकार। एनआरसी पर पीएम मोदी से भिड़ेंगी ममता बनर्जी। बोली खून दे देंगे लेकिन इसे लागू नहीं करेंगे। वहीं आधार कार्ड को लेकर भी बंगाल के सीएम का बड़ा बयान। कहा जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं हम उन्हें अलग काट देंगे। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का पानी बिल माफ स्कीम पर बड़ा बयान। बोले अगर केंद्र सरकार इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। हिमाचल में बर्फबारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी। श्रीनगर से कई फ्लाइट कैंसिल। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हमें इसकी जरूरत थी, यह एक बड़ा कदम। घाटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन के उद्घाटन पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला। पीएम मोदी का जताया आभार। उमर और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में धारा 370 हटाने से पहले पीएम मोदी और अमित शाह से की थी सीक्रेट मीटिंग। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले दोनों नेता श्रीनगर में कुछ और बोलते हैं और दिल्ली में कुछ और दावा करते हैं। बीते दिन शेयर बाजार में दिखी तेजी। सेंसेक्स 349 अंक की बढ़त के साथ 73,057 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 74 अंक की तेजी रही। ये 22,194 के स्तर पर बंद हुआ। बुजुर्गों को स्वास्थ्य आर्थिक पर डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार उठाएगी बड़ा कदम।